छात्र और आप भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला क्योंकि मैं क्या करूंगा, पूरे किताब का 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको 20 से एक भी बहुविकल्पी प्रश्न आपका न छूटे, पूरा का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न का सोल्यूशन करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उस प्रश्न को क्या करना, आपको तैयार करना है ताकि परीक्षा 2025 में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रश्नों का सोल्यूशन करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको दिया गया है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। आपको बताना है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसमें पहला आपको दिया गया 1814, दूसरा आपको दिया गया 1815, तीसरा आपको दिया गया 1816 और यहाँ पे चौथा आपको दिया गया 1817। तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन का जो पराजय हुआ था वर्ष 1815 में हुआ था। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न आपको दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका था। आपको बताना है भाई, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसका था। आपको ऑप्शन दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर दिया गया है, नेपोलियन दिया गया और इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो आप सभी को बता दो कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका था ऑटो वन बिस्मार्क का था। यहाँ पे कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप तीसरा प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। आपको बताना है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सरदार पटेल दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, महात्मा गांधी दिया गया और सुभाष चंद्र बोस दिया गया। आप सभी को याद रखना कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पे गौवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया है काली मृदा, दूसरा आपको दिया गया है लाल मृदा, तीसरा आपको दिया गया है जलोद मृदा और चौथा आपको दिया गया है लेटराइट मृदा। ये भी प्रश्न क्या होता है, लगातार पूछा जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क वाला हो जाएगा। काली मृदा में क्या होता है, कपास की खेती अच्छी होती है। आपको याद रखना, पूरे किताब का 50 प्रश्न कराने वाला हूं और इन्हीं 50 प्रश्न में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको 5 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये भी प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। आपको ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा चना, यानी काला चना आपका करेक्ट आंसर है। तो 5 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर यही हो जाएगा, गौ वाला। आई होप आपको 5 प्रश्न समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न वीडियो को लास्ट देखिएगा और जो पीडीएफ चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपको इस वीडियो में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगला प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने 6 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो गवाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं 7 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो संगीत सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा है, कृषि है, व्यापार है या शिक्षा है। तो आपको याद रखना है कि जो रक्षा होता है ना वो क्या होता है, संगीत सूची के अंतर्गत आता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित था। आपको ऑप्शन दिया गया मृदा संरक्षण, दूसरा आपको दिया गया वन संरक्षण और तीसरा आपको दिया गया जल संरक्षण, चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो चिपको आंदोलन है ना वो वन संरक्षण से संबंधित है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर है। आपको बताना है कि भाई जो सलाल बांध है वो किस नदी पर है। महानदी पर है, चिनाब नदी पे है, सतलुज नदी पे है या कृष्णा नदी पे है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। जो सलाल बांध है वो क्या है, चिनाब नदी पे है। आपको याद रखना है। आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न भी आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं है, चना है, गन्ना है या मूंगफली है। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। जो गन्ना होता है वो रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, आर्या राय एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है।
बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको 11 नंबर का दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। उद्योग है, कृषि है। स्क्रीन पे आपको दो और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। कृषि क्या है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। आई होप समझ में आ रहा होगा। केवल इस वीडियो में आपको मैं 50 प्रश्न कराने वाला हूं। अगर 50 प्रश्नों को देख लेते हैं तो इससे बाहर बोर्ड पर इसमें कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं, इन प्रश्नों को तैयार नहीं करते हैं, तो बोर्ड परीक्षा में आपको सामाजिक विज्ञान में नंबर कम मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। 12 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल दिया गया, ईसाई दिया गया, सिंहली दिया गया और मुस्लिम दिया गया। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका में क्या है, सिंहली जो हमारा क्या है बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा आपको दिया गया 1984 में, तीसरा आपको दिया गया 1985 में और चौथा आपको दिया गया 1986 में। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। 1986 में क्या किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने 14 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आपको याद रखना है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। 1929 में हुआ था, 1926 में हुआ था, 1924 में हुआ था या 1934 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। 1929 में क्या हुआ था, महामंदी का शुरुआत हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। घोड़ा को कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, भैंसा को कहा जाता है या ऊंट को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि भाई रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं 16 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भैया मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है या 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव अधिकार जो दिवस है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 17 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि भैया भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसका 4 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और सही उत्तर आपको बता देते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा। चैनल पे रहोगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट पाने के लिए या आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ नोट पाने के लिए जल्दी से जाइए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिया गया। आपको हिंदी दिया गया, उर्दू दिया गया, संस्कृत दिया गया और अंग्रेजी दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा। तो आपको याद रखना है कि हिंदी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहे भैया एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में या सूचना प्रौद्योगिकी में। तो आपको याद रखना है कि जो प्रश्न नंबर आपको 18 दिखाई दे रहा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि जो बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है। सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है या एल्यूमिनियम का है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 20 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। चीन की है, भारत की है, रूस की है या अमेरिका का है। तो आप सभी को पता है कि इसके पहले चीन नंबर 1 पे था। भारत क्या हो गया है, नंबर 1 पे आ गया है। भारत जनसंख्या क्या है, प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था।
वर्ष 1919 में हुआ था, वर्ष 1939 में हुआ था, वर्ष 1914 में हुआ था या वर्ष 1942 में हुआ था। तो ये जो 21 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका 1914 हो जाएगा। प्रथम क्या हुआ था, सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 22 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, इसके अलावा आपको दो और ऑप्शन दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दो और ऑप्शन आपको दिया गया, खिलाफत आंदोलन दिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन था, तो गोवाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। आपको बताना है कि भाई दो राज्यों के बीच में क्या होता है, अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं या वस्तु विनिमय कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा। इसको हम लोग राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई देगा, लेकिन याद रखिएगा ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ना आपके लिए एक्स्ट्रा है, चूंकि ऑलरेडी देखिए 23 नंबर के बाद से 24 नंबर का प्रश्न आपको लिखा गया है। यहाँ पे बाय मिस्टेक आपको एक्स्ट्रा एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना क्या उत्तराखंड में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब आपको 23 नंबर के बाद आपको 24 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भैया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है, रोजगार की शर्तों के आधार पे, गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो प्रश्न नंबर 24 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ग वाला हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन उत्पादन का साधन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पूंजी दिया गया है, लाभ दिया गया है, सेवाएं दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो पूंजी है ना वो क्या है, उत्पादन का साधन है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने देख सकते हैं 26 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक मतलब निर्जीव से मतलब है। तो यहाँ पे इन 2 ऑप्शन के अलावा आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा। जो चट्टाने होती है वो हमारी अजैविक संसाधन होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आपको 27 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 27 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वर्ष 1788 में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1790 में हुआ था या 1787 में हुआ था। तो आपको याद रखना कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वर्ष 1789 में हुई थी। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि भैया यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑटो वन बिस्मार्क था, हिटलर था, नेपोलियन था या मेजनी था। तो आपको मैं बता दूं कि यंग इटली जो सोसाइटी था उसका जो संस्थापक था आपका यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। यहाँ पे मेजनी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया गया था उसको किसने प्रारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था या सुभाष चंद्र बोस ने प्रारंभ किया था। तो आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहे हैं भैया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है, वनमूलन है, अधिक सिंचाई है या अति पशुचरण है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। अधिक सिंचाई हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द तैयार करना है, कोशिश करना है कि इसी वीडियो में ये प्रश्न आपको तैयार हो जाए। बस बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आने वाला है। इसका PDF नोट भी आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने विज्ञान का हुआ, आपका हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, सभी विषयों के मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF आपको बना दिया है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल के वहां
पे अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा आपको दिया गया लोहा एवं इस्पात उद्योग, तीसरा आपको दिया गया सीमेंट उद्योग और चौथा आपको दिया गया चीनी उद्योग। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग क्या है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी। आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुई थी। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखा देते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल फ्री में आपको क्या करता है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता है। और पहली बार मैं तैयारी नहीं करा रहा हूं, पहले भी मैंने तैयारी कराया था और मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या हुआ है, 95% से ऊपर नंबर आया है। तो चलिए आपको इसका ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया गया भारत, दूसरा आपको दिया गया जापान, तीसरा आपको दिया गया चीन और चौथा आपको दिया गया अमेरिका। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग वाला। चीन में ही क्या हुआ था, सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 33 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बॉक्साइट दिया गया, अभ्रक दिया गया, लौह अयस्क दिया गया और तांबा दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 34 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पाइपलाइन दिया गया है, रेल परिवहन दिया गया, सड़क परिवहन दिया गया, वायु परिवहन दिया गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। सड़क परिवहन क्या है, भारत वन्ना भारती में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। अब आपके शहर में नौकरी ढूंढना हुआ आसान। डाउनलोड करें वर्क इंडिया ऐप और आसानी से अपने मनपसंद जॉब पर अप्लाई करें। श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। थैंक यू। परिवहन साधन है, आपको याद रखना है। आपके सामने 35 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूर संचार, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया, स्टील दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, एल्युमिनियम प्रगलन दिया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने इसका उत्तर देखने की कोशिश किया, बहुत सारी किताबों में भी देखा। यहाँ पे मुझे 2 आंसर नजर आ रहा था। तो यहाँ पे क वाला तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा और ग वाला भी ऑप्शन नहीं सही होगा। ख और घ में क्या है, आपका कोई ना कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मेरे अनुसार क्या होगा, प्रश्न नंबर घ आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी सही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक सही होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर क्या होगा। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे घ वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आपको 36 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भैया भाजपा का स्थापना कब हुआ था। आपको 1960 में हुई थी, 1970 में हुई थी, 1980 में हुई थी या 1990 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो प्रश्न नंबर 36 है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 1980 हो जाएगा। भाजपा का स्थापना सन 1980 में हुआ था, आपको याद रखना है। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर का प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको आधा प्रश्न दिया गया, आधा अगले पेज पे दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से, ठीक है ना, इसके आगे का प्रश्न चलिए आपको दिखा देते हैं। बाकी का प्रश्न आपको दिखाई देगा, इसमें पूरा प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। बांग्लादेश का, नेपाल का, पाकिस्तान का, म्यांमार का। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस प्रश्न में आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सामने 38 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, भैया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चीन में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, रूस में स्थित है या अमेरिका में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 39 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था। जर्मनी से हुआ था, इटली से हुआ था, फ्रांस से हुआ था या इंग्लैंड से हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका फ्रांस हो जाएगा। गो वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट
करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 40 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि भाई महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, यानी भारत कब लौटे थे। सर 1914 में लौटे थे, 1915 में लौटे थे, 1918 में लौटे थे या 1919 में लौटे थे। तो आपको याद रखना है कि प्रश्न नंबर जो 40 है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 1915 हो जाएगा, यानी खो वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। आपके सामने 41 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस देश से प्रारंभ हुई थी। अमेरिका से प्रारंभ हुई थी, रूस से प्रारंभ हुई थी, चीन से प्रारंभ हुई थी या इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ था, इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने 42 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब में की जाती है, हरियाणा में की जाती है। चलिए आपको दो और ऑप्शन दिखा देते हैं। आपको दो और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ग ऑप्शन दिया आपको उत्तर प्रदेश और घ दिया उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में क्या होता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 43 नंबर का प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। जूट है, कॉफी है, जौ है या रबर है। तो आपको याद रखना है कि जो जूट होता है वो रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज है, क्रांतिकारी लोकतंत्र है, संस्कृति राष्ट्रवाद है या आधुनिकता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है क्रांतिकारी लोकतंत्र है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 45 नंबर का भी प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर है, प्रति व्यक्ति आय है, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर है। इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कि भाई किसी भी देश के अगर विकास को निर्धारित करना है तो ये तीनों चीजें आवश्यक है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपके सामने 45 नंबर का देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर 2 बार है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है कि आपको काफी अच्छे प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 45 नंबर, फिर से आपको 45 नंबर दिखाई दे रहा है। तो इसको देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन गैर परंपरागत है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कोयला दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया है, पवन ऊर्जा दिया गया है, खनिज तेल दिया गया है। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं भैया निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2 और ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है गुजरात है कि उड़ीसा है। तो चलिए आपको 2 और ऑप्शन दिखा देते हैं। तो अगला ऑप्शन दिया गया है पंजाब और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, लाल मिट्टी पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद से आपको दे रहा है प्रश्न नंबर 47 की निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जैव संसाधन मतलब यहाँ पे सजीव की बात किया जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया लोहा, फिर आपको दिया गया मत्स्य उद्योग और फिर दिया गया तांबा और फिर दिया गया चट्टान। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको 48 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पे क ऑप्शन आपको दिया गया 1990, ख आपको दिया गया 1995 और यहाँ पे जो ग दिया गया 1896 दिया गया है और घ दिया गया 1999। तो यहाँ पे मैं बता दूं प्रश्न का उत्तर क्या करना आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यानी 48 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया वो गलत भी हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो गलत भी हो सकता है। तो ये आपको दे रहा हूं, आप लोग रिसर्च करिएगा। तो आप लोग इसको सर्च करेगा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। जो ऑप्शन दिया गया उसमें से करेक्ट होगा या इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन कमेंट करते हैं। तो जिनको भी क्या करना है, सामाजिक विज्ञान में बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना है, अगर आपको भी लगता है कि भाई सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपको अच्छे से करना चाहिए तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे फिलहाल आपको 49 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है या 25 वर्ष है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। 18 वर्ष आपका करेक्ट ऑप्शन है। और 50 नंबर देखिएगा आपको प्रश्न दिया गया है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं।
राज्य को प्राप्त है, संघ को प्राप्त है कि दोनों को प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ क्या है, संघ को प्राप्त है, सिर्फ केंद्र को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 50 प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 50 प्लस प्रश्न है, यहाँ पे लगभग 52 प्रश्न मैंने आपको कराया है। अगर इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं, परीक्षा 2 प्रश्न नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई 20 प्रश्न क्या हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।